हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के सीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सिलेबस में इस बार काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। परीक्षा का पैटर्न चेंज किया गया है और इस बार अगर आप एक विशेष रणनीति के साथ पढ़ाई नहीं करते हो तो बैक कर लोगे। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन से सिलेबस में बदलाव हुआ है, वापस कौन कौन से टॉपिक आपको नए से पढ़ने हैं और इस बार एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बड़ा बदलाव और किन किन टॉपिक को ध्यान में रखकर किया गया है। जो सीईटी की बात करें, पिछली बार जो सीईटी का पेपर हुआ था उसके अंदर लगभग 150 प्रश्न आते थे और 150 प्रश्न की अगर अपन बात करें, एक प्रश्न 2 नंबर का था तो आप मान के चले लगभग 300 नंबर का पेपर होता था। इस बार वो पैटर्न हटा दिया गया है। इस बार 120 प्रश्न 240 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, यानी कि मार्क्स कम किए गए और प्रश्न की संख्या भी घटी गई, पर सिलेबस को बढ़ाया गया है। पर सिलेबस को आपके और ज़्यादा बढ़ाया गया है। साथ में 2 चीज़ें और कर दी हैं, आपके 40% मार्क्स अनिवार्य किए हैं और उसके साथ में नेगेटिव मार्किंग भी कर दी गई है। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। इसीलिए इतने बड़े सिलेबस को अगर आप आराम से पढ़ेंगे, व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे अगर सिलेबस को, तो आसानी से कर पाओगे और ऐसे ही आप सिलेबस कंप्लीट होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन टॉपिक को ही टारगेट करना है। प्राचीन सभ्यताएं आपको देखनी है। पुरातात्विक जितने भी स्थल हैं वो सभ्यता के अंदर ही आ जाते हैं। खुदाई के जो भी पुरातात्विक स्थल मिले हैं, कोई मूर्तियां मिली हैं, यहाँ पे कहीं पे सिक्के मिले हैं, वो सब इसी में आ जाते हैं। तो ये मान लीजिए एक प्राचीन सभ्यता वाला आ जाएगा। प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां। प्रमुख शासक उनकी उपलब्धियां का मतलब ज्यादातर स्थापत्य कला या फिर युद्ध से पूछे जाएंगे सवाल। स्थापत्य कला का मतलब उपलब्धियां, मतलब राव जोधा ने जोधपुर बसाया, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी प्रकार बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। चित्तौड़गढ़ में स्थापत्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण राजा कौन था, तो ये ज्यादा पूछे जाएंगे। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजा मंडल और राजस्थान का एकीकरण और प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कि सबसे ज्यादा इस बार फोकस किया गया है। पिछली बार भी था, इस बार भी है। आधुनिक इतिहास पर किया गया है, राजस्थान का आधुनिक इतिहास। राजस्थान की कला संस्कृति में स्थापत्य एवं चित्रकला। स्थापत्य में आपके मंदिर, महल, हवेलियां, छतरिया, दुर्ग सब आ जाते, छोड़ना कुछ नहीं है। लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक आ गए। प्रमुख धार्मिक पंथ यानी कि संत संप्रदाय। लोक देवता दे दिए, यहाँ पर लोक देवियां नहीं दी है ना, फिर भी लोक देविया का हो सके स्थापत्य कला में आ जाए। देवियों का मंदिर पूछ ले, करणी माता का मंदिर कहाँ है। सामाजिक जीवन, वेशभूषा, आभूषण, मेले त्योहार, रीति रिवाज और परंपराएं दे दिया। भाषा, बोली और साहित्य इंपोर्टेंट टॉपिक दे दिया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व, जैसे तकाराम भील का पूछ ले आपको, जिनको पद्मश्री मिला है, या फिर प्रमुख खड़ताल वादक कौन है, तबला वादक कौन है, ये सवाल यहां से सीधा आएंगे। बढ़िया, अच्छी बात की है। यहाँ पर इन्होंने भारत के भूगोल को भी डिवाइड कर दिया है। भारत के भूगोल में देखो, भौतिक प्रदेश पूछा जाएगा, पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान को पूछा जाएगा। प्रमुख नदियां, बांध, जिले और सागर, वन्य जीव और अभ्यारण्य पूछे जाएंगे। एक टॉपिक यहाँ पर दे दिया आपका नया, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन। बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा है नहीं, 2 पेज का टॉपिक है ना, आराम से कर सकते हो आप। राजस्थान का भूगोल वो का वो है जिसमें भौतिक स्वरूप है, जलवायु, वनस्पति, मिट्टियां हैं, बांध, नदियां, जिले हैं, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा आ गई, वन्य जीव आ गए, जनसंख्या आ गई, जनजातीय यहाँ पर देख लेना, जनजातीय आपको पढ़ना है और पर्यटन दे रखा है राजस्थान के प्रमुख भूगोल के अंदर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय और राजनीतिक व्यवस्था दे रखी है, जिसमें पहले ही आपके सिलेबस में इंक्लूड था वो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भारतीय संविधान की प्रकृति है, जैसे कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, ये पूछा जाता है। उद्देशिका है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सीधा प्रश्न आ जाता है। फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा गया है। राजस्थान में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि कंप्लीट एक एक टॉपिक का नाम दे रखा है। स्थानीय सुशासन एवं पंचायती राज आप आराम से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये देख लेना। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपकी मेरिट में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। राजस्थान में उद्योग हैं, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका है।
राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषता एवं समस्या, राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा दे दी गई है। हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, जन कल्याणकारी योजनाएं। एक यहाँ से देखिएगा ये नया ऐड किया गया है आपके साथ में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो नरेगा था ना, मनरेगा, वहां पर ये भी इसको जोड़ा गया है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन, ये भी इसमें शामिल किया गया है। ये दो प्रमुख सरकार के योजनाएं हैं, इनको भी आप साथ साथ में इंक्लूड करना है। और यहां से तब टॉपिक में सीधा प्रश्न आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। दैनिक विज्ञान वही है जो पिछले सिलेबस में दे रखी थी, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, सीधा एक प्रश्न आता है। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, यहां से एक प्रश्न मिल जाए। धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक से एक प्रश्न मिल जाए, ठीक है ना। कार्बन का दे दिया, कार्बन के रूप भी दे दिए हैं। प्रकाश का टॉपिक दे रखा है, प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश पूरा दे दिया गया है। इसके साथ में टेक्नोलॉजी दी गई, जैसे अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम भी दे रखा है। पर्यावरण से संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है और बायोलॉजी से संबंधित भी कुछ टॉपिक दे रखे हैं, यानी कि दैनिक विज्ञान आपके इसमें कंप्लीट दे रखी है। इसके अलावा जैसे आपके रीजनिंग भी दे रखी है। रीजनिंग के फिक्स टॉपिक दे दिए हैं, ब्लड रिलेशन का है, श्रेणी का है, अक्षर श्रेणी, घड़ी और कैलेंडर के दे दिए। और मैथमेटिक्स में भी आपके इस बार खोल दिए गए हैं। एलसीएम एचसीएफ है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रतिशत है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना। ये आ गए आपके रेशियो आ गए, अनुपात आ गए, समय, चाल, दूरी, कार्य समय, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले और बेलन का क्षेत्रफल दे दिया, गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन दे दिया। ये सारे के सारे टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अंदर कुछ देखो, वो पहले वाले करंट अफेयर्स तो सब में पूछे जाता है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ठीक है ना। यहाँ पर देखें, राजस्थान राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम नीति अलग से, नागरिक कर्तव्य जैसे मूल कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य इसमें डाल दिए करंट में। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, ये बिल्कुल अलग से जोड़ा गया है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम के अदुपाय अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान इसमें डाल दिए गए हैं। अब जो जो चैप्टर अलग से जोड़े उसका एक एक प्रश्न तो आना फिक्स है ही है। फिर ये नए चैप्टर जोड़ दिए यहाँ पर, जन स्वास्थ्य आपके, ठीक है ना। जो भी पुराने विद्यार्थी है, डरने की आवश्यकता नहीं है, आपके कंप्लीट सिलेबस करा रखे हैं। 2-2, 3-3 पॉइंट आपके जो नए डाल रखे हैं वो हम अपडेट कर देंगे आपके अंदर, है ना। आप तो जीत में हो, जिन्होंने पहले से सीटी की तैयारी की वो तो बहुत ज्यादा जीत में है बच्चा, और जिन्होंने नहीं की वो अब भी कर लो, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। एक टॉपिक यहाँ पर ऐड किया है, प्राथमिक चिकित्सा है की बुनियादी बातें, कार्डियो प्लोमनरी, पुनर्जीवी, सीपीआर, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार और उनसे बचाव के उपाय हैं, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस के बारे में है। देखो कितना है, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक उपाय, ये भी ऐसे भी टॉपिक इसमें शामिल कर लिए। ज्यादा हार्ड एंड फर्स्ट नहीं, बहुत इजी टॉपिक है। यूट्यूब पर भी आप कहेंगे तो पढ़ाएंगे और ऐप में तो पढ़ना है ही है, ठीक है ना। इसके अलावा कंप्यूटर, वही कंप्यूटर दे रखा है जो पहले वाला कंप्यूटर की विशेषताएं, उपयोग, मेमोरीज हैं, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस सहित कंप्यूटर संगठन। एमएस ऑफिस कंप्लीट दे रखा है, जिसमें एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो या फिर एमएस पावर पॉइंट, ये कंप्लीट दे रखा है। यानी कि आरएससीआईटी अगर किसी ने ढंग से कर रखी है तो वो कंप्यूटर का प्रश्न यहाँ से गलत नहीं करेगा। फिर सामान्य हिंदी दे दी, कंप्लीट सामान्य हिंदी दे रखी है। जो भी विद्यार्थी हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी की है या फिर जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी की है, वही हिंदी इसमें काम आएगी साथ साथ में ना। और साथ में दे दिए हैं आपके इंग्लिश। अब मुझे बताओ पीछे रखा क्या इन्होंने, भारत दे दिया, राजस्थान दे दिया, पॉलिटिकल साइंस दे दी, इतिहास दे दिया, ज्योग्राफी दे दी, करंट अफेयर्स दे दिया, जनरल साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश पीछे रखा गया। इसीलिए कहते हैं सीईटी पास कर लो, उसके बाद राजस्थान का हर एक एग्जाम आपको जो है उसको फाइट कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो। अब प्यारे विद्यार्थी, इतने सारे सब्जेक्ट सेल्फ पढ़ना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है नहीं। पुरानी किताबों में अगर आपके पास है तो उसमें भी अब अपडेट चाहिए, क्योंकि काफ़ी चैप्टर हैं वो नए जोड़े गए हैं, तो समय कम है आपके पास। इस कम समय के अंदर अगर आप व्यवस्थित तैयारी करेंगे तो हमारे पास कंप्लीटली कोर्स पूरा रिकॉर्डेड पड़ा है, और जो नए टॉपिक हैं वो भी हमने अपडेट करने शुरू कर दिए हैं। तो आप इस सीईटी को बैच को ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो 40% मार्क्स तो आ ही जाएंगे, इस बात की गारंटी है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो 40% मार्क्स लेके आएंगे, और अगर तुम 40% मार्क्स लेके आ गए तब तुम पुलिस भर्ती में जा पाओगे, आप वनपाल भर्ती दे पाओगे,
आप जमादार वैकेंसी में जाओगे, आप जो लिपिक ग्रेड के अंदर चले जाओगे। ये सारी की सारी वैकेंसियां हैं जो CET 10+2 में शामिल करके, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें ना। तो सिलेबस इतना बड़ा है, इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना पड़ेगा आपको। कल्चर को पहले तोड़ लीजिएगा, हमें ये टॉपिक पढ़ना है, इतिहास को तोड़ दीजिएगा, ऐसे दैनिक विज्ञान को भी, सभी टॉपिक को छोटे छोटे सब्जेक्ट में तोड़ो, डिवाइड करो और उसके बाद सिलेबस को कंप्लीट करें। ऐप ज्वाइन करते तो डेली के मुझे इतने वीडियोस देखने हैं, आज इन सर का ये टॉपिक मुझे कवर करना ही करना है, आज मुझे इतने ये सारे वीडियोस देखने हैं, इसकी PDF देखनी है, आज मुझे ये टेस्ट लगाना है, आज मुझे इसका रिवीजन करना है। सप्ताह में एक दिन तो रिवीजन का रखो ही रखो, है ना। बाकी का बढ़िया से तैयारी करो। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, टेक्निकल टीम आपको जरूर जवाब देगी। अगर CET से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62, इसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।